जय हिंद, नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ऑल एग्ज़ाम क्लास के अंतर्गत। अगर आप नए जुड़ते हैं हमारे साथ तो वीडियो को लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये वो क्लासें हैं जो आपके जीके में पूरे नंबर दिलाने का दम रखती है। यानी जीके में पूरे जितने नंबर की क्लास है, जितने नंबर के आपके जीके आएंगे वो सारे नंबर यहाँ से आपको मिल सकते हैं। आप सभी को पता है कि MP पुलिस के एग्ज़ाम के बीच में अब बहुत गिने चुने दिन रह चुके हैं। यानी इस क्लास को पूरा देखिए जो आपके पेपर में छपने वाली है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, मध्य प्रदेश नाट्य कला अकादमी कहाँ स्थित है? सभी को पता है ऑप्शन नंबर बी यानी उज्जैन। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से क्या हो जाता है? सही और सटीक उत्तर आपका बन जाता है। भोपाल क्या है? मध्य प्रदेश की क्या है? राजधानी। जहाँ आप रहते हो उसकी क्या है? राजधानी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ताप्ती नदी कहाँ गिरती है? सभी को पता है कि ताप्ती नदी कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी। यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ से सही हो जाता है। भारतीय मूल का कौन सा लेखक अंधा भी है? यानी अंधा है, वो देख नहीं सकता, ऐसा कौन सा है? उनका नाम है यमुना प्रसाद शास्त्री। ऑप्शन आपका यहाँ से हो जाता है बी, बिल्कुल सही और सटीक उत्तर आपका यहाँ से बन जाता है। हर्षचरित्र के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक का नाम क्या है वो बताना है। तो उनका नाम होगा बाण भट्ट। क्या नाम होगा? बाण भट्ट। ऑप्शन आपका कौन सा होता है? ए, बिल्कुल यहाँ से सही और सटीक उत्तर आपका बन जाता है। इन तीनों का आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे कौन कौन सी पुस्तक है, तो आपकी तैयारी का पता चल जाएगा। माइक्रो प्रोसेसर जो कि कंप्यूटर का एक मस्तिष्क होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो वो बताना है आपको कि उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है माइक्रो चिप। क्या कहा जाता है? माइक्रो चिप। ऑप्शन कौन सा होता है आपका यहाँ से? बी, बिल्कुल सही और सटीक होता है। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था कब? ये आपको बताना है। तो कब हुआ था? 1927 के अंतर्गत। ऑप्शन आपका यहाँ से सी, बिल्कुल सही होता है। चिकित्सक दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये आपको बताना है। जैसे सभी को पता है कि चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है। यानी ऑप्शन आपका यहाँ से कौन सा हो जाता है? यहाँ से आपका डी, बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बन जाता है। पंजाब केसरी के नाम से विख्यात है। पंजाब केसरी के नाम से विख्यात यानी प्रसिद्ध कौन है? उनका नाम है लाला लाजपत राय। ऑप्शन आपका यहाँ से क्या हो जाता है? ए, बिल्कुल सही और सटीक बन जाता है। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या थी? तो सभी को पता है कि जो अशोक के जो शिलालेखों की लिपि थी वो थी कौन सी? सभी के दिमाग में आ चुका है, बिल्कुल सही होगी ब्राह्मणी। ऑप्शन आपका यहाँ से क्या हो जाएगा? कहाँ हो जाएगा? सी, बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? तो किस राज्य का है वो आपको बताना है। ठीक है, तो सभी को पता है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये होता है असम का। यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से क्या हो जाता है? ए, बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत की वर्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है वर्तीय राजधानी? किसकी? भारत की, यानी हमारे भारत की। तो किसे कहा जाता है? अरे आप सभी के दिमाग में आ चुका है, बिल्कुल आ चुका है। क्या किसे कहा जाता है? मुंबई। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से ए, बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बांग्लादेश की मुद्रा क्या नाम है? तो बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? सभी को पता है कि बांग्लादेश की जो मुद्रा है उसका नाम है क्या? टका। क्या नाम होता है उसका? टका। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाता है यहाँ से? सी, बिल्कुल सही और सटीक उत्तर आपका यहाँ से बन जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, राष्ट्रपति का वीटो शक्ति किस अनुच्छेद के तहत है? वीटो शक्ति कौन सा अनुच्छेद है उसके तहत है? तो वो सभी को पता है कि जो राष्ट्रपति की जो वीटो शक्ति होती है, अनुच्छेद सभी को पता है कौन सा है वो? सभी के दिमाग में आ चुका है। अब बता दूं मैं, अनुच्छेद 11 के तहत। यानी ऑप्शन आपका यहाँ से सी, बिल्कुल सही और सटीक उत्तर यहाँ से क्या बन जाता है। ठीक है, दशावतार मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो ये किस शैली में है ये आपको मेरे को कमेंट करके बताना है। इन चार में से आपका कौन सा ऑप्शन इसके अंतर्गत सही और सटीक होगा। ठीक है, तो ये आप सभी को याद होना चाहिए और कमेंट जरूर करके बताएं। आपकी तैयारी का इसमें से पता चलता है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। बद्रीनाथ धाम किस शहर में स्थित है? जो बद्रीनाथ धाम है वो किस शहर के अंतर्गत स्थित है? वो है चमोली। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से क्या हो जाता है? डी, बिल्कुल सही हो जाता है। सांची का महान स्तूप है, आप तैयारी कर रहे हो, आप किस राज्य में रह रहे हो? कहाँ है? मध्य प्रदेश के अंतर्गत। यानी ऑप्शन होता है यहाँ से
डी बिल्कुल आपका यहाँ से क्या हो जाता है, सही और सटीक उत्तर आपका बन जाता है। ठीक है, जवाहर सुरंग किस राज्य में है? जवाहर सुरंग ये सभी को पता है कहाँ है, जम्मू कश्मीर। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। ऑप्शन आपका यहाँ से हो जाता है बी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर यहाँ से बन जाता है। राम प्रसाद बिस्मिल नाम किससे संबंधित है? तो सभी को पता है काकरोरी। षड्यंत्र केस, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाता है यहाँ से सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर यहाँ से बन जाता है। ठीक है, आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH कौन सा है? सभी को पता है NH 44, यानी ऑप्शन यहाँ से डी बिल्कुल आपका क्या हो जाता है, सही और सटीक उत्तर बन जाता है। तो कैसी लगी क्लास आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताओगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।